बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी गुज़िश्ता वीडियो जो कल मैंने अपलोड की थी वो कोविड-19 की प्रमोशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है उसके बारे में थी। आज की मेरी ये वीडियो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है इस साल के शुरू से ही चाइना के शहर वुहान से उठने वाली ये वबा, जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और उसकी वजह से तमाम कारोबार हाय ज़िंदगी जो हैं वो तअत्तल का शिकार हुए। इसी तरह स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एकेडमीज़ ये भी गवर्नमेंट के ऐलान के मुताबिक जो है वो बंद कर दी गई इस वबा के फैलने के खतरे की वजह से। तो स्टूडेंट्स जो हैं, तुलबा जो हैं वो अपने घरों में ही हैं। पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि उनकी तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो सस्पेंड है बिल्कुल। उनका वक्त ज़ाया हो रहा है। तकरीबन 3 माह हो चले हैं, मार्च से ही स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और आइंदा आने वाले भी 2-3 माह तक शायद ये बंद ही रहेंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स का जो तालीमी हरज और नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए मेरी कुछ सजेशंस हैं पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। आज मैं उन सजेशन और पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा कि जो स्टूडेंट्स के लिए मुफीद और हेल्पफुल साबित हो सकती हैं कि वो अपने घर में ही इन टिप्स को अगर फॉलो करें तो बड़ी हद तक वो अपने तालीमी एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े भी रहेंगे और जो उनका वक्त ज़ाया हो रहा है उसको कंपनसेट भी किया जा सकेगा। नाजरीन, इन पॉइंट्स पर बात करने से पहले मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह की बड़ी मुफीद मालूमात तालीमी हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से मिलती रहेंगी। इसके अलावा एमए इंग्लिश, बैचलर के स्टूडेंट्स, इंटर के स्टूडेंट्स, मैट्रिक के स्टूडेंट्स, इनके सिलेबस के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो है इन तमाम लेवल्स के कोर्स को मैं कवर करूंगा। इसके अलावा इंग्लिश एज ए लैंग्वेज है उसके ऊपर भी वीडियोस बनेंगी। तो ये तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहेंगी अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो नाजरीन, आए चलते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी एकेडमिक और तालीमी एक्टिविटीज़ जो हैं वो घर में भी जारी रख सकते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो स्टूडेंट्स जो तो कॉलेज लेवल के हैं, मैच्योर हैं, वो खुद, और वो स्टूडेंट्स जो छोटी क्लासेस में हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपने बच्चों को इन पर अमल दरामद करवाएं। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस ज़रूर होती हैं। वो वीकनेसेस
टू टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो वो किसी खास सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स वीक हो सकते हैं, तो सबसे पहले ये पॉइंट आउट करें, पेरेंट्स करें या स्टूडेंट खुद जो है वो उसको देखे कि पेरेंट्स जो है वो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड रिजल्ट जो है उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है इसका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो वीक है। तो उस सब्जेक्ट के बारे में उसको डेली टास्क दिया जाए, सेल्फ स्टडी जो है वो स्टूडेंट करे, ऑनलाइन क्लासेस वो ले सकता है, ऑनलाइन टीचर भी अवेलेबल हैं, और नेट को यूज करते हुए बेशुमार मटेरियल हर सब्जेक्ट का आपको वहां से मिल सकता है। तो इंटरनेट को यूज करें, सिलेबस की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनकी मदद से, हेल्पिंग बुक की मदद से आप इस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और अपनी इन वीकनेसेस को ओवरकम करें। दूसरी जो खामी या कमजोरी स्टूडेंट्स में हो सकती है वो उनकी स्किल्स के हवाले से है। मसलन राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग और स्पीकिंग, इनका हमारे तालीमी निज़ाम में ज़रा कम ही अमल दखल होता है। तो शुरू की क्लासेस में इब्तदाई तौर पर ज़्यादातर रीडिंग और राइटिंग पे तवज्जो दी जाती है, और यही स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर इनमें से स्टूडेंट किसी में वीक है तो उसके ऊपर जो है उसको टाइम स्पेंड करना चाहिए। पेरेंट्स जो हैं वो उसको गाइड कर सकते हैं, या घर में अगर 5-6 फैमिली मेंबर हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो बड़े बहन भाई छोटे बहन भाई को गाइड कर सकते हैं। तो घर में एक जो है इस तरह का माहौल बनाकर आप अपनी वीकनेसेस को एड्रेस कर सकते हैं और इस टाइम का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट जो है वो तालीमी सरगर्मियों के बारे में ही है, या ऐसा माहौल जो है वो घर में पैदा किया जाए कि जिससे एक तालीमी माहौल जो है वो जो कि किसी अदारे में होता है, गो के घर में ऐसा 100% तो मुमकिन नहीं, लेकिन जितना मुमकिन हद तक हो सके एक शार्ट टाइम जो है वो फिक्स कर लिया जाए इन एक्टिविटीज़ के लिए, तो बड़ी हद तक जो है वो आप उस तालीमी माहौल की वजह से आप तालीम और तरबियत के साथ जो है जुड़े रहेंगे। उसमें डिस्कशन की जा सकती है, आपस में ग्रुप डिस्कशन हो सकती है। तमाम बहन भाई जो मुख्तलिफ लेवल के यानी स्टूडेंट्स हैं क्लासेस के, वो मिल बैठ कर कोई किसी ख़ास टॉपिक ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग की जा सकती है, वो टॉपिक्स जो हैं वो चूज़ करके एक दूसरे को दिए जा सकते हैं। मसलन वेदर के ऊपर छोटे छोटे टॉपिक्स आप चूज़ कर सकते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप ले सकते हैं, अपनी सराउंडिंग से ले सकते हैं। वेदर के ऊपर लिखा जा सकता है, कोई पर्सनैलिटी जो है उसको जो है वो चूज़ करके उसके ऊपर जो है वो डेली लिखा जा सकता है। इस तरह बेशुमार कई और जो है वो आपको जनरल नॉलेज के टॉपिक हैं, उनमें से कोई लेके उसके ऊपर जो है वो लिखा जा सकता है। तीसरा मेरा पॉइंट यह है कि आप अपने बच्चों को इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा नॉलेज दें, जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ और अकाबरीन जो हैं हमारे बुजुर्गान दीन, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं उससे ज़रूर रोशनास करवाएं अपने बच्चों को। तो इस फारग वक़्त में रोज़ाना चंद मिनट जो है वो उस काम के लिए भी आप फिक्स कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चे जो हैं वो हमारे इस्लामिक कल्चर और अपनी हिस्ट्री से वाकिफ होंगे और उन्हें पता चलेगा कि हमारे काबरीन कैसे थे, हमारी सकाफत क्या है। इसके अलावा वो फजूल किस्म की सरगर्मियों से
जो आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त स्पेंड किया जाता है उससे भी बच जाएंगे और अपने टाइम को पर्पजफुल जो है वो बनाया जा सकता है। इस तरह से जनरल नॉलेज के टॉपिक जो है वो रखे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज उनको दें, अपने मुल्क का नेशनल लेवल का दें, इंटरनेशनल लेवल का दें। हमारे मुल्क में कौन कौन सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, कौन से ऐसे जो हैं वो पॉइंट्स हैं जो विजिट किए जा सकते हैं तफरीही हवाले से। इसके अलावा मुल्क की सनतें हैं, इसके अलावा मशहूर जो मुल्क के शहर हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज दिया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल के जो मशहूर ममालिक हैं, प्लेसेस हैं, उनके बारे में जो है वो जनरल नॉलेज, मुल्क की करेंसियाँ हैं, कैपिटल्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों के। तो ये बेशुमार इस तरह का मवाद जो है जनरल नॉलेज के हवाले से वो आपस में डिस्कस किया जा सकता है। और अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ये है कि बच्चों को डायरी लिखने का पाबंद घर में बनाएं। जिस तरह स्कूल में एक डायरी दी जाती है और उसमें सारी एक्टिविटीज़ लिखी जाती हैं कि ये आपने करना है, तो ये अगर आप घर में कर लें, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को इसका पाबंद बनाएं, तो बड़ी हद तक वो एक अदारे का और स्कूल का माहौल जो है वहाँ पे भी पैदा किया जा सकता है। इससे अगला स्टेप मेरा है वो है सोशल एक्टिविटीज़, जो आप घर में बच्चों को जो है वो साइन कर सकते हैं। मसलन घर के उनके जिस बच्चों का जो रूम है जिसमें वो रहते हैं उसकी क्लीनिंग, उसकी पेंटिंग, डेकोरेटिंग, ये टास्क उनको दिए जा सकते हैं। इससे वो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ वो उनके अंदर ये स्पिरिट पैदा होगी कि प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर कैसे जो है वो काम किया जाता है, ये स्किल उनकी जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आपके घर में गार्डन है, लॉन है, तो उसकी ट्रिमिंग जो है वो की जा सकती है, उनको ये टास्क दिया जा सकता है। अगली एक्टिविटी उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में है। एक्सरसाइज है, अगर आप खुद करते हैं तो छोटे बच्चों को साथ आप एक्सरसाइज के लिए जो है ना वो करवाएं। उनको वॉक पे जाते हैं साथ उनको भी ले जाएं। इंडोर गेम्स की जा सकती हैं, अगर आपके लॉन में इतनी स्पेस है तो वहाँ पे काफ़ी फिजिकल गेम्स जो हैं वो हो सकती हैं। अगर नहीं है तो बाकी इंडोर गेम्स जो आप बैठ के कर सकते हैं जिसमें आपकी फिजिकल नहीं तो मेंटल एक्सरसाइज हो सकती है। ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ देंगी और आपका टाइम का सही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप बच्चों को 5 वक्त नमाज का पाबंद जो है वो करें, खुद भी नमाज पढ़ें, उन्हें भी नमाज की तलकीन करें। होली कुरान की तिलावत जो है वो की जा सकती है। इस तरह और इस्लामी बुक्स जो हैं उनका मुतालिया किया जा सकता है कि फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो की जाए। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो अभी मैट्रिक के इम्तिहान से फारग होंगे और उन्हें कॉलेजेस में दाखिला लेना है, और चूंकि काफ़ी हद तक अब ये टाइम जो है वो उनका ज़ाया हो चुका, तो अभी से उनको जो है वो प्रिपेयर होना चाहिए, बजाय इसके कि रिजल्ट्स आएँ और उसके बाद जो है वो सोचना शुरू करें। अभी वो इस टाइम फारग टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर को प्लान कर लें, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को चूज़ कर लें। मेरे इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में ये पूरी वीडियो इस चीज़ पे भी मैं बनाऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कन्वेंशनल फील्ड हमारे यहाँ पे हैं, जी सिर्फ मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, ICS है, इसके अलावा और भी बेशुमार फील्ड्स हैं, वोकेशनल फील्ड्स हैं, टेक्निकल कोर्सेज हैं। ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनका मेरिट नहीं बनता है तो वो कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ के उनको कोई हुनर मिलेगा बल्कि वो वहाँ से फारग होकर बरसर रोज़गार भी हो सकते हैं। वो जो जॉबलेस का मसला चल रहा है इस जनरेशन में वो भी बड़ी हद तक जो है उनका सॉल्व हो सकता है। तो उसकी प्लानिंग जो है वो अभी से कर ली जाए, फ्यूचर प्लानिंग, और अभी से सब्जेक्ट कम्बिनेशन को चूज़ करने के बाद उसकी बुक्स खरीद ली जाएं और उनको जो है वो घर बैठ कर पढ़ा जाए या ऑनलाइन या नेट पे उसका मवाद और नोट्स वगैरह वो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। या सीनियर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी उस कम्बिनेशन में जो है वो अपनी डिग्रीज कर चुके हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं। तो आप अपने फ्यूचर का प्लान अभी से जो है वो करना शुरू करें, प्रोएक्टिव हो जाएं। तो इस तरह से आपका जो वक्त ज़ाया हो रहा था या अभी भी जो है वो आप घर बैठे हुए हैं तो उसको इस तरह से मज़ीद ज़ाया होने से आप बचा सकते हैं, उसको बड़ी हद तक आप फ्रूटफुल बना सकते हैं।
तो नाजरीन, ये मेरी कुछ सजेशन थी। देखने में ये बड़ी मामूली सी चीज़ें शायद आपको लगेंगी, लेकिन यकीन मानिए कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़े बड़े नताइज लेके आती हैं। इन चीज़ों को अगर आप अपने बच्चों में इंस्टिल करें तो ना सिर्फ आपके बच्चे की शख्सियत को बदल के रख देंगी, बल्कि उनका फ्यूचर भी बड़ा शानदार होगा इंशाल्लाह। नाजरीन, वीडियो को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।